गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा? तो 10वीं पास करके आप 11th में आ रहे हो। तो देखो 11th क्लास में बच्चों की क्या रहती है, जिज्ञासा रहती है कि हम क्या लें। बच्चों की जिज्ञासा रहती है कि हम क्या लें क्या नहीं लें, है ना। कुछ अपर परसेंट बनती है, 90 है, 95 है, वो बच्चे साइंस लेंगे। क्या लेंगे? साइंस। थोड़ा सा उससे कम आया, क्या लेंगे? कॉमर्स लेंगे। क्या लेंगे? कॉमर्स लेंगे। थोड़ा सा नीचे और उतरे हम, जब बिल्कुल 50-40 पास, कुछ सप्लीमेंट्री वाले, कुछ ओपन वाले, वो क्या है कि अब क्या है चारा कि क्या लेंगे कि आर्ट लेंगे। क्या ले रहे हैं? आर्ट ले रहे हैं। तो सबसे लास्ट स्टेज पर किसको रख दिया है? आर्ट। और आर्ट की वो सब्जेक्ट आ रही है साथ में जो साइंस की जननी है, जो साइंस की क्या है? जननी है, जिसने साइंस को जन्म दिया है। साइंस आज तक सोच नहीं पाई, वो कर दिखाया है। वो सोच रहे क्या है? एकदम जो बिल्कुल लॉस्ट होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके सपने होते हैं ऊंचे, और सीमित सपने हैं, जैसे कि नहीं इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, बायो ले ली, इंजीनियर बनना है, मैथ ले ली, कॉमर्स में अकाउंटेंट ही बनना है, तो क्या है? कॉमर्स ले ली। लेकिन आर्ट को आप कहीं भी, ये कला है, और कला जब निखर जाती है ना, कला जब निखर जाती है तो लोग देखते हैं क्या है। देख लो आपको RS IAS कोई भी एग्जाम, आप छोटी सी एक चपरासी की एग्जाम दे लो आप, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि नाम ही इसका क्या है? तो ये तो जब से जन्म लिया है, जब से हमने क्या लिया है? जन्म लिया है, तब से और मरने तक जीवन, पूरे जीवन काल में क्या है? चलती रहेगी। जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, सब कुछ किसके अंदर है? भूगोल का। आपने नॉर्मली भी पढ़ा होगा कि पृथ्वी का वर्णन, जब जिसमें पृथ्वी का वर्णन ही हो गया तो सब कुछ इंक्लूड हो गया ना। तो देखो अपन चर्चा कर रहे थे कि जननी कैसे है। आप देखो भूगोल की हम जैसे शाखाएं पढ़ेंगे, तो उन शाखाओं में अपन चर्चा करेंगे कि भाई ये जननी कैसे है। तो उससे पहले मैं चर्चा कर देता हूँ थोड़ा सा और, कि जो ये भूगोल है, ठीक है, भूगोलवेत्ता है, एक से बढ़ के एक है। मैं हूँ, मुझसे बढ़ के कोई और बढ़िया है, और मुझसे भी बढ़िया है, मुझसे बेकार भी है, और भी अच्छा है, मतलब अथाह है। लेकिन पहले जो भूगोलवेत्ता की अपन बात करें तो उसका कभी चर्चा नहीं करते हैं लोग बाग, उसको भी साइलेंट करके ले जाते हैं और चले जाते हैं। देख लो आप, एक कवि हुआ करता था होमर। हम पढ़ते हैं क्या है कि भूगोल का पिता कि हिकेटियस, भूगोल का पिता हिकेटियस। पहला जो वैज्ञानिक जो पिता कहलाता है या भूगोल नाम देना कहने वाला एरेटोस्थेनीज, कि फिजिकल ज्योग्राफी का फादर, तो फिजिकल ज्योग्राफी का बोल देते हैं कि पोसिडोनियस, है ना। और ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का बोल देते हैं रेडजेल। पर जिसका कोई नाम अता पता कुछ नहीं, जिसने आरंभ करवाया था, कवि होमर। तो कवि होमर ने, हाँ ये यूनान का है, ग्रीक जिसे बोलते हैं, यूनान का है ये। तो यूनानी जो भूगोलवेत्ता, भाई ये कवि रहा है,
इसलिए इसका नाम कवि होमर के नाम से ज़्यादा विख्यात है। इसकी 2 पुस्तक भी हैं। तो कवि होमर ने कहा था कि जो पृथ्वी है, कवि होमर ने कहा था कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी वृत्ताकार है। कैसी है? पृथ्वी जो है कैसी है? वृत्ताकार है। ये वृत्ताकार पृथ्वी के चारों ओर नदी और महासागरों से घिरी हुई है, कवि होमर कहते हैं। और उसने ही दिशाओं का पहला ज्ञान दिया था, कवि होमर ने ही दिया था, जिसका आज तक चर्चा का मतलब क्या है कि इसको छोड़ ही दिया है। जिसने शुरुआत की है भूगोल की, उसको तो लोग बाग छोड़ गए हैं। उसका नाम ही नहीं आता कहीं के होमर है भी नहीं है। डायरेक्ट कहाँ पढ़ते हैं? हेकेटियस पर। कहाँ पढ़ते हैं? हेकेटियस पर। क्या फादर ऑफ ज्योग्राफी हेकेटियस? अरे हेकेटियस तो बाद में आएगा, उससे पहले तो काफी भूगोलवेत्ता आ गए। थेल्स है, एनेक्सिमेंडर है, तब हेकेटियस आएगा। हाँ ठीक है, उसने व्यवस्थित किया था, लेकिन होमर को क्यों भूल रहे हो? जिसने दिशाओं का ज्ञान दिया था कि भाई उत्तर से या पश्चिम से, पूर्व से जो भी हवाएं चल रही हैं उनके बारे में ज्ञान दिया था। तो होमर को अपन ध्यान रखते हैं। तो पहला जो भूगोल को आरंभ कराने वाला जो श्रेय जाता है वो होमर को जाता है। किसको जाता है? होमर को जाता है। फिर गणितीय में आ जाते हैं थेल्स, एनेक्सिमेंडर, और फिर आता है हेकेटियस। हेकेटियस ने क्या किया? भूगोल को संगठित किया था, एकत्रित किया था, उसका अध्ययन किया था, सबको समाहित करके। इसलिए इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल का क्या कहते हैं? इसको पिता कहते हैं। किसको? हेकेटियस। किसको? हेकेटियस। तो देखो अपन चर्चा करते हैं भूगोल से। भूगोल है क्या? GEOGRAPHIA SR राजस्थान बोर्ड की बुक्स में लिखा हुआ है ज्योग्राफिया। किसका? ग्रीक भाषा का। किसका है? ग्रीक भाषा। क्यों ग्रीक भाषा का? क्योंकि जो सर्वप्रथम जो भूगोल का जो स्वर्ण युग जो शुभारंभ कराया था वो किन्होंने? यूनानियों ने, ग्रीक वासियों ने करवाया था, जिसमें पहला कवि हुआ करता था होमर। तो ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिया, तो ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिया का मीन्स होता है पृथ्वी का वर्णन करना। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, ग्राफिया मीन्स वर्णन ही होता है, और जियो मीन्स होती है पृथ्वी। तो पृथ्वी का वर्णन क्या है? पृथ्वी का वर्णन। किसका? पृथ्वी का वर्णन। अब पृथ्वी का जो वर्णन है, अगर पृथ्वी का वर्णन कर रहे हैं तो तमाम चीज किस में आ जाएंगी? फिजिकल। किस में आ जाएंगी भाई? इसमें से हटा किसको देते हैं? मानव को। तब तो क्या रह गया? फिजिकल रह गया। और जिसमें मानव इंक्लूड कर दिया उसमें क्या हो गई? तो देखो जो भूगोल है किससे? ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया से बनी है, जिसका मीन्स होता है वर्णन करना। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। इसके 2 पार्ट्स क्या है? 2 पार्ट। एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। क्या है? मानव भूगोल। क्या है? मानव भूगोल। अब देख लो 2 पार्ट्स कर दिए। भूगोल का पिता किसको बता दिया अपन ने? हेकेटियस। किसको बता दिया? पहला भूगोलवेत्ता किसे बताया? होमर को। कहाँ के हैं ये दोनों ही? कहाँ के हैं? यूनान के हैं। कहाँ के हैं? यूनान के हैं। कहाँ के हैं? यूनान के हैं। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी हेकेटियस। तो फिर 2 पार्ट किए, नंबर 1 भौतिक भूगोल, नंबर 2 मानव भूगोल। इसका फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कौन है? पोसीडोनियस। डोनियस। क्या है? पोसीडोनियस। फादर ऑफ और ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है? रेडजे।
रेड जेल। कौन है? रेड जेल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इन भौतिक भूगोल के और मानव भूगोल के क्या है? उपक्षेत्र है। अब भौतिक में तो क्या है, आप ओशियन मतलब समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान है, तमाम स्थलाकृतियाँ, सबकी जानकारी, जीव विज्ञान वगैरह सब कहाँ पढ़ रहे हैं अपन? फिजिकल में पढ़। चाहे स्थल से कोई भी संबंधित है, चाहे वो कोई सी हो, ओशियन हो मतलब समुद्री हो, चाहे वो जलवायु हो, कोई सी भी हो, सब किस में पढ़ते हैं अपन? फिजिकल जो हो। जिसका फादर पोसिडोनियस, जिसका फादर क्या है? पोसिडोनियस। दूसरी क्या है शाखा? मानव भूगोल। मानव जिसमें क्या है, मानव इंक्लूड हो जाता है पृथ्वी के वर्णन में। भाई पृथ्वी का वर्णन भूगोल करा रही है आपको। समुद्र वगैरह जो स्थलीय भाग पर जो दिख रहे हैं वो सब किस में आ गए? फिजिकल में आ गए। और ह्यूमन में जब मानव किसके साथ इंक्लूड हो गया? देखो मानव भूगोल किसके साथ इंक्लूड हो रहा है? मानव प्लस भूगोल। तो पृथ्वी का वर्णन प्लस मानव, मानव भी इंक्लूड है उस पृथ्वी के वर्णन में, तो क्या कहलाएगा? मानव। अब उसमें कोई सी भी हो सकती है, जनांकीय भूगोल हो सकती है, सामाजिक भूगोल हो सकती है, राजनीतिक भूगोल हो सकती है, कोई भी, सब किसके अंतर्गत आएंगे? मानव। किसके अंतर्गत आएंगे? मानव भूगोल के अंतर्गत। आपने ये नाम तो सुना होगा, जैसे मैंने कहा था, बात मैंने पूरी नहीं की थी, कि भूगोल साइंस की जननी है, विज्ञान की जननी है। कैसे? आपने पढ़ा जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान पढ़ा ना, चर्चा किया ना 10th में, जैसे साइंस के जो लेसन आए थे उनमें आपने देखा होगा। तो क्या है, आप इनके उपक्षेत्र पढ़ रहे हो, तो कहीं यहीं से तो निकल के आई है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भूगोल को जननी कहा जाता है। किसकी? विज्ञान। आप देख लो, विज्ञान की मैं बात करता हूँ। देखो टेक्नोलॉजी, ये क्या करते हैं साइंस में कि पहले उस चीज़ की क्या है, कंप्लीटली रिसर्च करते हैं, फिर पता लगाते हैं। जैसे एक हुआ था पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जो चर्चा चल रही थी, भूगोल ऐसा बता चुकी थी है। अब इसके ऊपर आपने 3 पार्ट्स पढ़े होंगे, ये प्रॉपर्टी और मेटल और कोर। प्रॉपर्टी, मेटल, क्रस्ट, मेटल, कोर, 3 चीज पढ़ी और बता चुकी है कि जो केंद्र बिंदु है वो कितने 6371 किलोमीटर पर है। कितने पर है? 6371 किलोमीटर पर है। भूगोल कह चुकी है। लेकिन विज्ञान का देखो, जैसे हमारे भारत में तो भारत की जो सीमा है, ऐसे यहाँ केरल के आसपास क्या है, ड्रिलिंग करवाई तो 5-6 किलोमीटर पे ही बंद करा दी ड्रिलिंग। किसकी जानकारी लेने? आंतरिक केंद्र बिंदु की जानकारी। फिर जिसे टेक्नोलॉजी का बादशाह कहा जाता है, जापान ने, नहीं हम करके दिखाएंगे। देख लो आप, साइंस देख लो, बड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या है, उत्तरी अमेरिका के जो अटलांटिक तट है, ऐसे इस वाले तट पर क्या है, ड्रिलिंग करवाई और 18 किलोमीटर के इर्द गिर्द, लगभग 18 किलोमीटर के इर्द गिर्द क्या हुआ, जैसे ही ड्रिलिंग चल रही थी तो उसमें कंपन वगैरह ऐसी स्थिति पैदा होने लगी और वो ड्रिलिंग क्या करवा दी, रुकवा दी। देखो तो 18 किलोमीटर, और हम बात कितने कर रहे हैं, 6371 किलोमीटर, इसकी बात कर रहे हैं 6371। भूगोल ये चीज बता चुकी है, किसके आधार पर? तथ्य भी दिए हैं, किसके आधार पर? जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है ना, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तरंगें जो निकलती हैं, जो नीचे से जो मैग्मा जो निकलता है, उसके बेस लाइन पर क्या बता चुकी है कि इसका जो केंद्र बिंदु है वो इतने किलोमीटर पर होगा लगभग, और ये स्थिति होगी तो ऊपर का भाग कठोर है, बीच वाला जो मध्य जो मेटल जिसे बोल रहे हैं वो भाग कैसा है,
द्रव्यावस्था में है और नीचे का भी क्या है। तो ये सारी अपन जो घटना है वो आगे चैप्टरों में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बताया है मैंने आपको कि जो अपन बात करते हैं ना कि अपन तो आर्ट में जा रहे हैं, कला में जा रहे हैं, तो वो कला की ही बात कर रहा हूँ मैं कि जो बच्चे 50, 55, 48, 60, आज हमारी क्लास में जब पहुंच जाता है बच्चा के 80% से ऊपर है, तो हम ये मानते हैं कि हाँ टॉप बच्चा अपने पास आके पहुंचा है। तो कोशिश करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, है ना। लेकिन बच्चों के दिमाग में क्या सोच बनी हुई, अरे आर्ट ही तो है यार, अरे आर्ट नहीं है बेटा। उसके साथ आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जो आपको रावत स्कूल दे रहा है कंपल्सरी। एकमात्र ऐसा संस्थान है, अभी आप देख लो परचम लहरा दिया कॉमर्स में, जयपुर का टॉप स्कूल 97.80%, देखो आप 97.80 वो है इसको। उसने क्यों कंपलसरी कर दिया है किसको, ज्योग्राफी, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सीखें, जाने इसको और आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने। देख लो आप 97.80 आया अभी कॉमर्स का जो रिजल्ट आया है रावत स्कूल का 97.80। इसी तरह से आप देख रहे हो पिछले 1983 से ये संस्थान जब आरंभ हुआ था तब से यही परचम लहरा रहा है। तभी तो आज देख लो आप एक ब्रांड है। कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे भी गर्व से कहते हैं कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, रावत स्कूल में। टीचर भी गर्व से कहते हैं कहाँ पढ़ा रहे हैं, रावत स्कूल में। तो क्या है, अपना परचम लहरा रखा है इसने, ठीक है। तो देख लो आप, और अभी आर्ट का आना बाकी है, आप देखो। तो आज एक विशाल का ग्रुप हो गया है, एक बड़ा ग्रुप हो गया है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अपन चर्चा कर रहे थे 18 किलोमीटर की ड्रिलिंग रुकवा दी थी, लेकिन ज्योग्राफी ने इसका जवाब कहाँ दिया था। तो इसको आपको क्या नहीं लेना है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ये सब्जेक्ट चलती है आर्ट के साथ, और जो भी हमारा जो संस्थान है वो क्या दे रहा है, कंपलसरी दे रहा है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखे और आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने। सब कुछ सर की देन है, सर का सोचने का तरीका, नजरिया देखने का। क्यों कंपलसरी किया है, बच्चों के भविष्य को देख करके। बच्चे अभी जानते नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, आप 10th क्लास में आए, आपको यही पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए सर ने इसको क्या कर रखा है, कंपलसरी कर रखा है। और आपके बीच हम हैं ही हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से। तो हम इससे आगे जो चर्चा करेंगे वो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।